आज का वीडियो जेई मेन पे बेस्ड है और इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागन है, उसके वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्ज हमने रखा है। सबका जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस क्यू ही है और इसका जो साइड लेंथ है वो एल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसके सेंटर से एल अबव डिस्टेंस पे, तो एल यहाँ पर साइड लेंथ भी है और इसका जो सेंटर ओ है उससे हमें एल अबव जाना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये हेक्सागन इस प्लेन में है लेट्स से, तो इससे एल, इसके सेंटर से एल अबव पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। सो ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली क्या कहता है कि अगर आप एक चार्ज की वजह से स्पेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं तो सबका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इंडिविजुअल चार्ज की वजह से, उसको आपको वेक्टोरली ऐड करना है, वो उस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड एग्जैक्टली हमें यहाँ पे यही करना है। सिर्फ यहाँ पे जो सेटअप है इट्स काइंड ऑफ 3 डायमेंशनल, तो थोड़ा इसको विजुलाइज अच्छे से करना होगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम को आप आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हेक्सागन का प्रॉपर्टी भी हमें ध्यान होना चाहिए। सो रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है कि सबसे पहले जो हर एक साइड का जो लेंथ होगा वो एल होता है, और जब हर एक वर्टिसेस को इसके सेंटर से आप मिलाओगे तो ये लेंथ भी एल होता है, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। सो अगर आप डायगनली ऑपोजिट दो वर्टिसेस लो तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2l होगा, राइट। तो अब हमें जो फील्ड बताना है यहाँ से एल डिस्टेंस अबव बताना है, राइट। यहाँ से एल डिस्टेंस अबव हमें बताना है कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे 6 चार्जेस हैं तो सबका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसकी वजह से यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेकिन क्योंकि ये सेटअप 3 डायमेंशनली है तो 3 डायमेंशन होने की वजह से हमें इसे थोड़ा अप्रोच करना पड़ेगा डिफरेंट तरीके से, हमें इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। सो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये जो हेक्सागन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है जस्ट लाइक दिस, और इसके 2 वर्टिसेस पे आप कंसंट्रेट करो, इसके 2 वर्टिसेस पे कंसंट्रेट करो, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा इस पॉइंट पे, इसको मैंने अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। तो ये पॉइंट स्पेस का कोई पॉइंट पी है जहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट ए डिस्टेंस एल अबव द सेंटर ऑफ हेक्सागन, राइट। सो अगर इसको आप साइड से देखो, अगर हेक्सागन ऐसे रखा हुआ है, राइट, और आप साइड से ऐसा देखोगे तो आपको कुछ ऐसा सेटअप दिखेगा, राइट। अगर हेक्सागन हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, राइट, और आप साइड से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, सो अगर हम सिर्फ और सिर्फ अभी एडी पे कॉन्सेंट्रेट करें तो उसको पहले समझते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे दूसरे जो पेयर्स बनेंगे, बेसिकली एक पेयर है, ऐसा 3 पेयर बन रहा है, राइट। एक आप एडी ले सकते हो, दूसरा बीई ले सकते हो और तीसरा सीएफ ले सकते हो। 3 पेयर बन रहा है, बट जो पैटर्न है तीनों में सेम है। तो हम लोग किसी एक पेयर के पैटर्न को समझते हैं और फिर इसको जनरलाइज कर सकते हैं, राइट। सो एडी में, सो आई होप आपको सिचुएशन क्लियर है। आप साइड से देख रहे हो, हेक्सागन ऐसे रखा हो, आप साइड से देख रहे हो। सो एडी जो इस तरीके से रखा हुआ, राइट, और ये सेंटर हो गया, ये जो सेंटर हेक्सागन का, इससे एल अबव जाना है। सो डेफिनेटली ये एल है और ये भी एल है, ये भी एल, तो ऑफकोर्स ये जो एंगल होगा 45 डिग्री होगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे अवे होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ भी इस पॉइंट पे जो पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी अवे होगा, राइट। अब इसका 2 कॉम्पोनेंट होगा। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ई कॉस 45 ये एडअप हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे खास बात ये है ना कि जैसे आप हर एक प्लेन में ऐसा जब सोचोगे, जैसे ये मैं एडी के प्लेन की बात कर रहा हूँ, राइट, ये एडी के प्लेन, इन द सेम वे अगर आप सीएफ का प्लेन देखो या बीसी का प्लेन देखो, सारे प्लेन में क्या होगा ना कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। बट जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा सबका क्या होगा, सब एडअप होगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो कैंसलिंग आउट हो रहा है एक पर्टिकुलर प्लेन में हो रहा है। जैसे ये जो कैंसलिंग आउट हो रहा है, जो एडीपी का जो प्लेन बनेगा उसमें ये कैंसिल आउट होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी जो आप ये देख रहे हो, जैसे अगर मैं सीएफ को लेता हूँ तो यहाँ पे जो सीएफपी का जो प्लेन होगा उसमें जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्चुअली हेक्सागन को ऐसे हॉरिजॉन्टली रख रहा हूँ, राइट। तो ऐसे आप रखोगे तो ये सारा कंपोनेंट कैसा होगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो जितने भी हर एक पेयर का जो प्लेन बन रहा है
उसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ऐड अप हो जाएगा। सो आप ठीक से देखो तो यहाँ पे ऐसा 3 प्लेन बनेगा, एक ये प्लेन, एक ये प्लेन, एक ये प्लेन, और तीनों ही प्लेन में ये जो 2e cos 45 डिग्री कॉमन होगा और ये तीनों में ऐड अप होगा, और हर एक प्लेन में उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट होगा। जैसे वे यहाँ पर हो रहा है ई साइन 45 और ई साइन 45 ये कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ पे, और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे ऐड अप हो जा रहा है। सो आई एम श्योर कि अब हम लोग रिजल्टेंट फील्ड को आराम से बता सकते हैं। जो रिजल्टेंट फील्ड होगा किसी एक प्लेन में बात करें, दो जो पेयर ऑफ चार्ज है हमारा AD के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास 2e cos 45 डिग्री होगा जो रिजल्टेंट फील्ड होगा, और ऐसा 3 पेयर है हमारे पास, राइट, सो इंटू 3, सो दिस कम्स टू बी 6e cos 45 डिग्री, राइट, एंड 6e बाई √2, करेक्ट। अब ये E कौन सा वैल्यू होगा, तो E बेसिकली ये जो फील्ड आ रहा है इस चार्ज की वजह से जो फील्ड आ रहा है इसको हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये L है, ये L है, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये √2L हो जाएगा, राइट। सो ये जो वैल्यू होगा कितना होगा, 1/4πε0 कूलम्ब्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है Q/L² होता है, राइट। सो ये √2L का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस कम्स टू बी 6/4√2πε0 इंटू Q डिवाइड बाई 2L²। सो फाइनल आंसर जो होगा 3Q/4√2πε0 L² हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, राइट। सो ऑफकोर्स ये प्रॉब्लम सिंपल था, बट क्योंकि ये 3 डायमेंशनल था, सो 3 डायमेंशनली हमें विजुलाइज करना इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो इंटायर जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली सुपरपोजिशन का ही था, बट हमें विजुलाइजेशन हमारा अच्छा होना चाहिए था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।